हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद क्लासेस। हम ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। हमारा पार्ट सेकंड है, टॉपिक चल रहा है औसत। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए दिया था, वो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पार्ट के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा का समग्र 25 छात्रों का औसत 16.12 था। लड़कियों का औसत स्कोर क्या था? ठीक है, तो हमें लड़कियों का औसत स्कोर पूछा गया है। तो पहले तो लड़कियां कितनी है वो निकाल लेते हैं। कुल छात्र कितने थे? लड़कियां बराबर कुल छात्र छात्र में से अगर लड़के हटाए तो क्या मिलेगा? लड़कियां। 25 छात्र हैं, उसमें से 18 लड़के अगर हम हटा दें तो हमें कितनी लड़कियां मिलेगी? 7। 25 माइनस 18 मतलब कितनी लड़कियां थी? 7 लड़कियां थी। तो चलिए अब इनकी आयु का योग निकालते हैं। हमें जो सूत्र है वो पता है, फॉर्मूला। हमें जब भी औसत निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? कुल योग बटा में संख्या, यह हमारा सूत्र है। ठीक है, जितना भी योग आयु का दिया गया रहता है, कोई संख्याएं रहती है, जो कुछ दिया रहता है वो योग ऊपर लेना है और जितनी भी संख्या है वो अंक नीचे डिवाइड करना है, तो हमें औसत मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 छात्रों का औसत 16.12 दिया गया है। तो कुल छात्रों के जो अंक है, कुल छात्रों के अंक वो पहले निकालेंगे। कुल छात्रों के अंकों का योग जो है वो निकाल लेंगे। उसमें से लड़कों के अंकों का योग अगर निकाल लिया, घटा दिया, तो हमें लड़कियों के जो अंक है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल छात्रों का योग कैसे निकलेगा? कुल योग संख्या गुना में औसत। संख्या कितनी है? 25 गुना में औसत कितना है? 16.12। 16.12 गुना में 25, ये कर लेते हैं। ठीक है, 25 दूना 50, 25 के 25 5 30 हासिल 3, 25 सके 150, 3 बचेंगे, 3 आ जाएंगे, 153 होंगे, 15 हासिल जाएगा, 25 के 25 30 और 40 कितना आ गया? ये 2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इनका गुना आया 403। कुल कक्षा का जो अंक है पूरे छात्रों के वो कितने हैं? 403। अभी लड़कों के निकालते हैं। ठीक है, लड़कों के कुल अंक ये कितने आएंगे? संख्या गुने औसत। लड़कों की संख्या कितनी है? 18 और उनका औसत क्या है? 15। ठीक है, 15 8 120 हासिल 12, 15 के 15 और 12 27। ठीक है, लड़कों के अंकों का औसत 270 है। कुल जो अंकों का औसत है, कुल जो अंकों का योग है वो 403 है। अगर 403 में से 270 घटा दिए जाए तो लड़कियों के कुल अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो लड़कियों के कुल अंक यह आ जाएगा 403 घटाना 403 से घटाना होगा 270, तो कितना आएगा? 3 से 0 आया 3, यहाँ घटाया नहीं जा सकता तो हासिल लेंगे आगे से। 10 में से 7 गए 3, 3 में से 2 गया 1। 133 लड़कियों के कुल अंक मिले और लड़कियों का औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो कुल अंक है उसको लड़कियां कितनी है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 7 एकम 7 बचे कितने? 6, 63 हो गए, 7 9 63। तो लड़कियों का जो औसत आया, लड़कियों का औसत अंक कितने आएंगे? 19। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लड़कियों का औसत आ गया 19। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। 7 से डिवाइड किया है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, कुल 3 संख्याएं हैं, उनका औसत 7 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है। तो तीनों संख्याएं क्रमशः कौन सी होंगी? ठीक है, तो हमें यह बहुत ही सिंपली ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर हमने x माना तो हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इसलिए हम ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन लेते हैं। क्या बोला गया है? तीनों का औसत 7 है। इन तीनों का योग कर लेते हैं और बटा में 3 कर लेंगे। ठीक है, 7 और 9 16 17 18 19। 19 बटा में 3 क्या 7 आ रहा है? 3 से के 18 पॉइंट में जा रहा है, तो यह आंसर नहीं होगा। ठीक है, 8 8 दूनी 16
17, 18, 18 बटा में 3, 3 सके 18। यहाँ पे भी इन तीनों का औसत 7 बोला है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, 11, 11 और 5 और 5 10, कितना होगा 21, 21 बटा में 3, 3 सते 21। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 आ गया तीनों का। अभी अगली कंडीशन चेक करते हैं, दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत। ठीक है, इन दो संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 + 5 बटा में 2, 10 बटा 2 5। ठीक है, ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया। और अंतिम दो संख्याओं का औसत, जो अंतिम दो संख्या है इसी में, इनका औसत कितना बोला है, 8 बोला है। 11 + 5 बटा में 2, कितना आएगा 16 बटा 2 8 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन भी हमारी सही हो गई, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 बटा में 3, 3 सके 18, ये भी पॉइंट में जाएगा, इसका औसत 7 नहीं आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया है सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात, ये पहले 3 और ये बाद के 2 आदमियों के आयु का अनुपात है। ठीक है, 5 लोग हैं टोटल, ये तीनों का अनुपात, ये दोनों का। यदि उनके आयु का औसत का अंतर, उनकी आयु की जो औसत है उनका अंतर 12 दिया गया है, तो 5 लोगों की आयु का औसत कितना होगा, 5 लोगों की आयु का औसत पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो अनुपात लिख लेते हैं, पहले 2 लोग, पहले 3 लोग। ठीक है, और उसके बाद अंतिम 2 लोग, इनका अनुपात दिया गया है, वो दिया गया है 9:7। आगे दिया गया है यदि उनके आयु के औसत का अंतर 12 है, तो अनुपात का अंतर कितना है, यह अनुपात किसका है, आयु के औसत का। ठीक है, तो आयु के औसत का अनुपात में कितना अंतर है, 7, 8 और 9, 2 का अंतर है। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले 3 लोगों की आयु का जो औसत है वो कितना रहेगा, 9 गुने 6, 9 सके 54, और अंतिम 2 लोगों की आयु का अनुपात कितना होगा, 7 गुने 6 42। ठीक है, देखिए हमको पहले 3 और अंतिम तीनों का आयु का औसत आयु मिल गई। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहले 3 लोग हैं तो 54 को 3 से गुना करेंगे आयु का योग निकालने के लिए, पहले 3 लोगों के आयु का योग, और दूसरे जो अंतिम 2 है उनकी आयु का योग कैसे निकालेंगे, गुना 2 करके, क्योंकि अंतिम में 2 लोग हैं तो इसको 2 से गुना करेंगे, और जो स्टार्टिंग में वो 3 लोग हैं तो इसको 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 54 को 3 से, 42 को 2 से, तो कितना आएगा, 3 चौके 12, हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, 162। ये 2 लोगों का, पहले 3 लोगों का योग आ गया। ठीक है, और 42 दूने 84, ये अंतिम 2 लोगों का आयु का योग आ गया। अभी कुल 5 लोगों का हमें औसत निकालना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 162 प्लस 84, 4 और 2 6, 8 और 6 14, हासिल 1 और 1 2, 246 हो गया। और औसत निकालना है तो उसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। कुल लोग कितने हो गए, 5, तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 4 बचे, उस पर 6 आएगा, 5 9 45, 1 बचेगा। अभी पॉइंट लेंगे, 5 दूने 10, 49.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W, X, Y और Z है। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत कितना दिया गया है, 25.5, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 है। आंकड़ों का परास ज्ञात करें। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, परास का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो परास होता है उसे रेंज भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और परास यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटानी होती है। ठीक है, छोटी संख्या
सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर परास बोला जाता है। तो चलिए, हमें दी कौन सी दी गई है, उनका चढ़ता क्रम दिया गया है, यानी कि आरोही क्रम दिया गया है, W, X, Y और Z। इसमें से इन तीनों का औसत दिया है और इन तीनों का दिया है। ये सबसे छोटी 3 संख्याएं हैं, ये बड़ी 3 संख्याएं हैं, ठीक है। इनका औसत दिया गया है, छोटी संख्याओं का दिया गया है 25.5 और जो बड़ी 3 संख्याएं उनका दिया गया है 29.5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो W प्लस X प्लस Y बटा में 3, इनका औसत कितना है, 3 संख्याएं इसलिए डिवाइड 3 से कर रहे हैं। इनका औसत दिया गया है 25.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, W प्लस X प्लस Y बराबर 3 बचे 15 हासिल 1, 3 बचे 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूने 6 और 1 7, 1 दशमलव छोड़ के पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 76.5 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्या दिया गया है, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत दिया गया है। सबसे बड़ी कौन सी है, X, Y और Z। ये भी 3 संख्या है इसलिए डिवाइड में 3 करेंगे और इनका औसत कितना है 29.5। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, X प्लस Y प्लस Z हमें मिल जाएगा। 3 बचे 15, 3 नम 27 और 1 28 हासिल 2 6, 3 दूने 6 और 2 8। ये आ जाएगा 1 छोड़ के पॉइंट, तो 1 छोड़ के पॉइंट 88.5। देखिए हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल गए। अगर हमने इस इक्वेशन में से 2 में से 1 को घटाया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, X से X कट हो जाएगा, Y से Y कट हो जाएगा, W Z माइनस W, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, Z, और सबसे छोटी संख्या क्या है, W। इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा, वही हमारा परास हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 2 रखते हैं, X प्लस Y प्लस Z बराबर 88.5। इसमें से क्या माइनस करेंगे, W प्लस X प्लस Y, ठीक है। ये क्या है 76.5। तो डिवाइड करेंगे, X घटाएंगे, X कट हो जाएगा, Y कट हो जाएगा, X में से X गया 0, Y में से Y गया 0। W माइनस Z मीन्स Z माइनस W आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस W आएगा और ये प्लस Z आएगा, तो हम इसे उल्टा लिख सकते हैं कि W माइनस Z माइनस W, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 1 गया 8 में से 7 गया 1 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। तो Z माइनस W क्या आ जाएगा, 12 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 है, लड़कियों के औसत अंक 72 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक निकालने हैं हम। लड़कों और लड़कियों की कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इनका अनुपात दिया है और टोटल संख्या दी गई है। लेकिन हम इसे नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें औसत ही निकालना है। तो जो अनुपात है हम वही लेंगे, लड़के और लड़कियां, ठीक है। लड़के 7 हैं तो लड़कियां 3 है, ये अनुपात है, ठीक है। तो लड़कों का औसत अंक कितना है, 65 है। लड़कियों का कितना है, 72 है। तो इनका टोटल योग निकाल लेंगे कि इनके अंकों का योग कितना है। 7 को 65 से गुना करना है, 7 बचे 35, 3 42 35 45, ठीक है। ये आ गया 455। इसको इससे गुना करना है, नीचे 3 से 21, 216 आ गया। अभी हमें औसत निकालना है। औसत मतलब क्या, कुल योग बटा में कुल संख्या, कितनी संख्या है। तो यहाँ पे औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे। 455 प्लस 216, ये लड़कों के अंक है, ये लड़कियों के अंक है, दोनों का एडिशन कर लेंगे। और बटा में कितनी लड़के और लड़कियां है, 7 और 3 10 है, ठीक है। तो इनका एडिशन कर लेते हैं, 5 और 6 11 हासिल 1, 5 और 2 7, 5 1 1 7, 4 और 2 6 बटा में 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, पॉइंट चढ़ जाएगा यहाँ पे
67.1, 67.1। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये जो हमने एक क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन किया है उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। सॉल्व करके कमेंट में आंसर भेजिए। ठीक है, 4 संख्याएं W, X, Y और Z का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत दिया गया है 22, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत दिया गया है 28। आंकड़ों का परास ज्ञात करना है, मतलब Z और W इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ट्राई कीजिए, नहीं तो अगले पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।